नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र हेम्पा। साथियों, वर्तमान में SMS इंस्टीट्यूट फैकल्टी जयपुर हूँ। साथियों, जयपुर के अंदर तमाम कोचिंग संस्थाओं के अंदर मैं सेवाएं दे चुका हूँ। मित्रों, आज अपन रीट की कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों, पहली बात तो जो अपन रीट की कट ऑफ और साथियों कुछ पेपर आउट भी हुए हैं, तो इसलिए साथियों काफी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है स्टूडेंट्स के अंदर। और अलग अलग साथियों जो मार्कशीट है जो चल रही है फेसबुक सोशल नेटवर्क पे, तो उसको देख करके स्टूडेंट्स काफी भ्रमित हो रहा है। तो साथियों, मैं आज आपके सामने जो रीट की जो कट ऑफ है उसके ऊपर चर्चा करूंगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, जो ये कट ऑफ है ये मैं आपको 2 गुना के अकॉर्डिंग बताऊंगा। 2 गुना पास करते हैं फर्स्ट एग्जाम में, हाँ जी, फर्स्ट मेरिट के अंदर 2 गुना पास करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। सेकंड साथियों, ये जो नॉन टीएसपी के बारे में बताऊंगा। ठीक। तीसरी बात है साथियों कि यदि रीट के पद 50,000 होते हैं और कितनी संभावना है, इस चीज के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे साथियों। और साथियों, मैं मेरिट बता रहा हूं, उससे यदि कम बैठ रहे हैं स्टूडेंट्स के तो वापिस उनको तैयारी के अंदर लग जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद में साथियों मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा बहुत ही जल्दी। उसके अंदर जो व्यक्ति, जो भाई बहन साथियों जिसके नंबर कम आ रहे हैं और जो निराश हो रहे हैं, तो साथियों मैं उनको पढ़ने का एक शानदार तरीका बताऊंगा। साथियों, मैं भी आज भी स्टूडेंट हूं और स्टूडेंट ही रहूंगा। साथियों, जो व्यक्ति विद्या का अर्जन करता है वो विद्यार्थी कहलाता है। तो साथियों, और मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं, तो साथियों इस बदौलत में जो मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ने का तरीका बताता हूं। मैंने वैसे जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे उसमें काफी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो उन्हें पर्सनली पढ़ने का तरीका बताता हूं। तो उस हिसाब से भी बाकी साथियों मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। यदि आप उस माध्यम से उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन साथियों 100% सुनिश्चित हो जाता है। 5 से 6 महीने का जो ड्यूरेशन है उसके अंदर आप आराम से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो और आगामी कौन कौन सी भर्तियां आ रही है और उसमें मैं आपका क्या सहयोग करूंगा, इस चीज से संबंधित भी अपन साथियों चर्चा करेंगे। हाँ जी, तो साथियों अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी साथियों, मैंने इस YouTube चैनल को कुछ समय पहले स्टार्ट किया था और काफी स्टूडेंट्स जुड़े हुए भी हैं। जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं तो साथियों आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बहुत ही जल्दी दिनचर्या बताऊंगा साथियों, किस हिसाब से आप टाइम का मैनेज करके आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाते हैं। तो ये भी साथियों आपके साथ में मैं वीडियो अपलोड करूंगा बहुत ही जल्दी। और आप आराम से साथियों, सफलता कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ अपनी कमियां रह जाती है, तो वो साथियों मैंने भी कमियां झेली है। मैं किस हिसाब से साथियों आपके सामने आज उपस्थित हूं, तो साथियों आप भी अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। चलो सबसे पहले अपन कट ऑफ के ऊपर चर्चा करते हैं। उसके बाद में साथियों जो 50,000 जो आगामी पदों की मांग को लेकर के क्या है और उसके कितने % चांस है, और यदि ऐसा होता है तो साथियों कट ऑफ क्या रहेगी, इन सभी चीजों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे साथियों। और आगामी जो वैकेंसी आ रही है उसके ऊपर यदि आप चाहते हैं कि मैं सर के अकॉर्डिंग पढ़ूं, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, तो साथियों मैं आपका एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसको देख लेना। आराम से आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं साथियों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलो, और बेल आइकन भी बजा दे। हाँ जी, तो मित्रों अपन बात करते हैं नॉन टीएसपी की और साथियों रीट की कट ऑफ की। सबसे पहले बात करते हैं साथियों रीट की। जो रीट लेवल फर्स्ट है उसके कुल पद कितने हैं। लगभग साथियों आपके 11,500 पद है साथियों आपके रीट लेवल फर्स्ट के। ठीक। और उसके अंदर साथियों अपन यदि बात करें कि दुगुना यदि पास करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग साथियों लगभग आपके जनरल का कैंडिडेट है और उसके यदि 78% बन रहे हैं तो साथियों वह दुगने के अंदर तो लगभग पास हो ही जाएगा, दुगुने में पास हो जाएगा। और साथियों यदि अपन फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो साथियों इसमें लगभग 2-3% इंक्रीज कर लें, बढ़ा दें, तो साथियों आपको आराम से सफलता मिल जाएगी। ठीक साथियों, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो साथियों 77
परसेंटेज यदि स्टूडेंट्स के बन रहे हैं तो वो आराम से साथियों दुगुने के अंदर पास हो जाएगा। ठीक साथियों, ओबीसी की बात करें तो लगभग साथियों ओबीसी की भी साथियों 77% दुगुने में पास हो जाएंगे। साथियों एमबीसी की बात करें तो 76% इसमें, और साथियों एससी की यदि अपन बात करें तो 74 वाला जो कैंडिडेट है वो पास होने के चांस है। और साथियों इसी तरह यदि अपन एसटी की बात करें तो आप 73 मान लो, 73 वाला जो कैंडिडेट है वो साथियों दुगने में तो एक बार पास हो ही जाएगा। ठीक बात है। चलो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। साथियों ये अपन ने रीट लेवल फर्स्ट की बात कर ली, अब साथियों रीट लेवल सेकंड की बात करते हैं और सब्जेक्ट वाइज। साथियों सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो इंग्लिश में है, इंग्लिश में सबसे ज्यादा सीटें हैं साथियों, लगभग 4330 सीटें हैं। ठीक है साथियों, इसके अकॉर्डिंग और साथियों कुछ जो पिछले सालों की जो मेरिट लिस्ट है और उसका सभी का अपन अनुमान लगा करके, और साथियों जो कुछ स्टूडेंट्स का वेटिंग लिस्ट है वो भी क्लियर होने के चांस है। तो इस हिसाब से हल्की सी साथियों इंग्लिश के अंदर मेरिट के अंदर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा फर्क क्या पड़ेगा, लगभग साथियों इसके अंदर यदि इंग्लिश के कैंडिडेट है और साथियों दुगने के अकॉर्डिंग बात करें तो 73% वाला दुगने के अंदर पास हो जाएगा। ठीक है, जहां तक मेरा आंकलन है, मैंने साथियों मेरे साथ वाले जो गुरुजन है उन सभी से डिस्कशन करके आपके सामने जो आंकड़े रख रहा हूं, इंग्लिश वाले के 73 वो भी जनरल वाला, ठीक है, दुगने में पास कर रहे हैं। हाँ जी साथियों 72% है साथियों ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट। यदि अपन ओबीसी की बात करें, ओबीसी की, तो भी साथियों लगभग 72 के आसपास इनका भी बैठेगा आंकड़ा। साथियों इसमें लगभग 71.5 मतलब पॉइंटों में कम रहेगा ओबीसी से ईडब्ल्यूएस। ठीक, उसके बाद में साथियों एमबीसी की यदि अपन बात करते हैं तो लगभग साथियों 71 के आसपास रहने के चांस है, 71%, 71। एससी की साथियों बात करें तो 68 और साथियों 67 है वो आपके एसटी वाला कैंडिडेट है, वो आराम से पास हो जाएगा। साथियों समझ में आया, ये आपके जो दुगुना पास कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। ठीक, उसके बाद में साथियों मैथ एंड साइंस की बात करते हैं। इसके पद साथियों 3175 पद है, 3175 कुल पद है मैथ और साइंस की। साथियों इसकी थोड़ी मेरिट हाई जाती है, तो लास्ट बार भी गई थी तो इस बार भी साथियों, इस बार तो 90-10 का रेशियो है, तो उस हिसाब से अपन देखते हैं। साथियों 82% वाला कैंडिडेट दुगने में पास हो जाएगा, 82 वाला। ठीक, और इसमें साथियों ईडब्ल्यूएस में 80 वाला। अब साथियों इसमें अपन जैसे बात कर रहे हैं एक अनुमानित कट ऑफ है, इसके अंदर साथियों 1-2% ऊपर नीचे होना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, और साथियों इसके अंदर अपन ओबीसी की बात करें तो भी लगभग 80 के आसपास रहेगा, और साथियों एमबीसी की बात करें तो 79%। एससी एसटी की यदि अपन बात करें तो 76 और 75% वाला साथियों दुगने के अंदर पास हो जाएगा। साथियों कुछ पेपर आउट भी हुए हैं, तो साथियों पेपर वैसे लगभग सभी एग्जामों में आउट होते ही है, किंतु साथियों पर्दे के पीछे पता नहीं चलता। इस बार थोड़ा सा हाँ ज्यादा हो गया तो पता चल गया, और आप सभी ने माहौल बनाया और इसका विरोध किया, तो साथियों सभी को ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे पेपर बिक गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। कुछ जो मार्कशीट है वो बार बार आपके फेसबुक या सोशल नेटवर्क पे आपको दिखाई देती है, इसलिए साथियों आपको ऐसा लगता है हाँ पेपर आउट हुआ है। ऐसा साथियों जो न्यूज में आ रहा है अपन भी देख रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो हुआ ही है, किंतु साथियों इतना भी नहीं है कि पूरे के पूरे पेपर आउट नहीं हुए। ठीक है, पूरा पेपर कभी आउट हो ही नहीं सकता। तो साथियों अपन नेगेटिव नहीं सोच करके एक बार पॉजिटिव सोचे तो अच्छा रहेगा। साथियों अब अपन आते हैं हिंदी की तरफ। साथियों लगभग 1930 के आसपास इसकी भी पोस्ट है, 1930। साथियों नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं,
हाँ जी, हिंदी में साथियों 77 के आसपास साथियों आपके जनरल के, और 75 के आसपास आपके ईडब्ल्यूएस के, और साथियों ओबीसी की बात करें तो 76% के आसपास बैठने के चांस है। साथियों इसके बाद में यदि अपन एमबीसी की बात करें तो 74, इसके बाद में यदि एससी एसटी की बात करें तो 72 और 72% और 71% रहने के चांस है। साथियों दुगुने में इस तरह से यदि पास करते हैं तो साथियों इस तरह से अपन मेरिट का आंकलन कर रहे हैं। जैसा कि साथियों मेरे साथ वाले जो गुरुजन हैं उनके सभी के आंकड़ों को कलेक्ट करके और मैं आपके सामने संस्कृत के 976 पद है, संस्कृत के थोड़े कम पद है। तो साथियों संस्कृत की यदि अपन बात करें तो 78% साथियों आपके जनरल बॉयज के रहने के चांस है। 78% दुगुना पास करें तो 76.5 मान लो साथियों ये आपके ईडब्ल्यूएस के, और 77 मान लो आपके ओबीसी के। 77 के आसपास साथियों रहेगा। उसके बाद में एमबीसी की बात करें तो इसके साथियों 76, और उसके बाद में साथियों एससी एसटी की बात करें तो 72 और 71% रहने के चांस है आपके संस्कृत के। साथियों अब आती है सबसे महत्वपूर्ण आपके एसएसटी के अंदर। साथियों एसएसटी के अंदर कुल कितने पद है साथियों? लगभग 2500 और 15 आपके एसएसटी के अंदर पद है। ठीक साथियों, अब इसकी यदि अपन मेरिट की यदि बात करते हैं, क्योंकि साथियों काफी जने ऐसे गुरुजन भी अपना आंकलन बताते हैं, साथियों मैं भी अपना आंकलन बता रहा हूं। कुछ तो बता रहे हैं कि 140 प्लस चली जाएगी, 140 प्लस मेरिट चली जाएगी। साथियों आपने भी खूब एग्जाम दिए है, 140 प्लस मेरिट चली जाएगी, पेपर चाहे कितने भी आउट हो जाए 140 प्लस मेरिट हो जाएगी तो फिर क्या मतलब साथियों? बिल्कुल भी संभव नहीं है साथियों, अफवाहों के अंदर बिल्कुल भी ना आए। देखो मित्रों इसके अंदर लगभग 79% वाला जो स्टूडेंट्स है उससे कम वाला है, तो साथियों तैयारी के अंदर वापस लग जाए, तैयारी के अंदर वापस लग जाए 79 जनरल वाला। ठीक, उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस की तो 77.5 ये साथियों ईडब्ल्यूएस वाला। उसके बाद में इससे कम वाला तो साथियों बिल्कुल वापस तैयारी में लग ही जाए। ठीक है, हाँ बैक मुड़ के भी नहीं देखना है अपने को। इसके बाद में तो साथियों अपने को वापस, हाँ 78% साथियों आपके ओबीसी की बता रहा हूं, ये साथियों दुगुने में पास करते हैं तो ठीक। और साथियों एमबीसी की यदि अपन बात करें, एमबीसी की बात करें तो 77% है, 77 के आसपास एमबीसी की, और दुगुने में पास करें तो। और साथियों एससी की 74% और 73%। अब साथियों जैसे गर्ल्स की बात करें तो 1% इससे कम कर लेना, गर्ल्स की बात करें तो 1% इससे कम कर लेना। ये जो आपको मैं आंकड़े बता रहा हूं साथियों, ये एक अनुमानित जो हमारे साथ वाले जो गुरुजी है और उन सभी गुरुजनों से मिलकर के मैंने आंकड़े कलेक्ट किए, और साथियों मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पूछा, और इस हिसाब से साथियों मैं आपके सामने ये एक अनुमानित कट ऑफ लेकर के उपस्थित हुआ हूं। साथियों मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर साथियों सबसे महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा कि साथियों यदि इससे कम है स्टूडेंट्स के, इससे कम है, और साथियों यदि इससे कम जिस भी स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे हैं तो साथियों वो वापस तैयारी में लग जाए, पीछे मुड़ करके भी देखे ना देखे। और साथियों जैसे स्टूडेंट्स क्या है कि काफी बच्चों की ये समस्या होती है कि जैसे पढ़ाई तो खूब करते हैं, 2-2 साल तक रीट के अंदर हाँ इन्होंने मेहनत की और नंबर नहीं आ रहे हैं 100 भी या 105 के आसपास भी नहीं आ रहे हैं, तो साथियों उन स्टूडेंट्स को मैं ये चाहता हूं कि कुछ मेरी तरफ से उनको सजेशन दूं। ठीक है साथियों, उसकी एक समस्या ये होती है कि बच्चे पढ़ते खूब है, आगे आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे पीछे भूलते जाते हैं, आगे आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे पीछे पाटिया साफ होता जाता है, और साथियों खूब मेहनत करने के बाद में भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो साथियों मैं उनके लिए एक ही चीज कि 5 से 6 महीने मैं जैसे आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा और आपके लिए रामबाण साबित होगी, श्योर बोल रहा हूं,
100% आपके लिए रामबाण साबित होगी। साथियों, यदि आप मेरे कहे अकॉर्डिंग 5 से 6 महीने एग्जाम से पहले यदि तैयारी कर लेते हैं तो साथियों आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित है। किंतु साथियों अपनी कुछ कमियां हैं, पढ़ते जाते हैं, अपनी खुद की कमियों को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो साथियों और दूसरी बात है कि यदि कोई स्टूडेंट्स को यदि पर्सनली मैं काफी बच्चे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनको डेली का डेली होमवर्क देता हूं कि इतना आप पढ़ें, इस तरह से पढ़ें। तो ये साथियों इस तरह से काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आज तक साथियों मैं कम से कम 10 साल से इस मार्केट में हूँ, कोचिंग फील्ड में हूँ, और साथियों काफी हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो स्टूडेंट्स आपका भी सिलेक्शन 100% होना संभव है। किंतु साथियों अपने पढ़ने की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को यदि अपन बदल दें तो साथियों सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथियों आप एक चीज का ध्यान दें, एक तो साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि साथियों मैं अगली बार बहुत ही आपके लिए रामबाण टिप लाने वाला हूं, जिस तरीके से साथियों उस टिप्स से आप पढ़ करके आराम से सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाते हैं। दूसरी बात है साथियों कि ये जो मैंने जो दोगुना कट ऑफ बताई है, इससे नीचे वाले जो बच्चे हैं, इससे नीचे वाले कट ऑफ वाले, इनसे नीचे नंबर जिसके भी बच्चे के आ रहे हैं, परसेंटेज बन रहे हैं, तो साथियों वो आराम से दोबारा दूसरी जो आगामी वैकेंसी आ रही है, कौन सी, फर्स्ट ग्रेड वाली, सेकंड ग्रेड वाली, रीट वाली, ठीक है, तो साथियों इसके अंदर लग जाए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप इसको लेकर के यदि टेंशन में रहोगे तो साथियों कुछ भी नहीं होगा। पीछे का ना देखें, आगे का। साथियों भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्म किए जाए, फल की इच्छा न करें। साथियों आप मेरे से जो भी सहयोग की उम्मीद करेंगे, साथियों पढ़ाई से संबंधित हर संभव सहयोग करने की पूरी कोशिश करूंगा। नोट्स से लेकर के एनीवन कोई क्वेश्चन में डाउट हो या फिर भी जो भी कोई यदि बात हो तो साथियों आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर लेना एनीवन कोई भी बात हो। और दूसरी बात है साथियों, जो बच्चे हैं जो 50,000 पदों के लिए मांग कर रहे हैं, साथियों उसमें अपने एक हनुमान जी जो गुरुजी है वो भी तैयारी, हाँ उसमें उनका भी काफी साथियों जोश है, जुनून है, बच्चों के अंदर जोश भर रहे हैं और रात दिन साथियों मेहनत कर रहे हैं। उपेंद्र जी यादव और भी काफी मित्रगण हैं जो साथियों तैयार इसके लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों जहां आग लगती है तो थोड़ा सा धुआं तो हाँ निकलना स्वाभाविक सी बात है। संभवतः साथियों सरकार, मुख्यमंत्री महोदय और इनकी साथियों मांग को जो वाजिब मांग है साथियों, ये जो मित्र है जो ये संघर्ष कर रहे हैं, ये इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि पेपर आउट हुए हैं। यदि पेपर नहीं आउट हुए होते तो ये इतना बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करते। साथियों पेपर आउट हुए हैं, इसलिए साथियों मैं इनकी बात और इनकी जो वाजिब मांग है इनका समर्थन करता हूं। और साथियों ईश्वर करे सरकार भी इस बात के ऊपर अमल करे और साथियों आपके जो 31,000 पद है इसको बढ़ा करके 50,000 पद करे। तो साथियों अग्रिम भविष्य की आप सभी को शुभकामनाएं। मित्रों आप देख लेना एक बार, ये आपकी कट ऑफ है, इससे नीचे वाले बिल्कुल भी साथियों वापस मुड़ करके भी नहीं देखें, बस किताबों में अभी से लग जाए साथियों। क्योंकि साथियों अपन जब एग्जाम के जैसे एग्जाम की डेट आती है, आग लगी कुआं खोदे कैसे आग बुझाए, तो साथियों इस तरह से आग नहीं बुझेगी। साथियों अभी से लगोगे तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। साथियों जितेंद्र हेम्पा को दीजिएगा अनुमति। साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला वीडियो जो साथियों आपके पढ़ने का तरीका, आपकी दिनचर्या और साथियों जो मैं कह रहा हूं, मैं मेरे स्टूडेंट्स को किस हिसाब से पढ़ने का टिप्स देता हूं और वो किस हिसाब से सेलेक्ट होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, धन्यवाद।